गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग क्लास 7 के मैथ एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.3 का सवाल हल करेंगे और इसके बाद जो अगला चैप्टर होगा उनको भी हल करके हम आप लोगों को अगले दिन इनका वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 1.3 में पहला सवाल क्या है। आप लोग देख पा रहे हैं, पहला सवाल इसमें है, हल कीजिए। चलिए देखते हैं। प्रश्नावली 1.2 में प्यारे बच्चों 1.3 में पहले ही हम सवाल लिख चुके हैं ताकि बार बार सवाल को बुक को देखना ना पड़े, बार बार सवाल को लिखना ना पड़े, इसलिए ही पहले हम लिख चुके हैं। तो चलिए ध्यान देते हैं। इसमें पहला सवाल है, देखिए -40 भागा 5। इसमें यहाँ पे हम सवाल को हल कर लिखे हैं, दूसरी लाइन में हल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे हैं -40 भागा 5। इसी सवाल को उतार दिए हैं बाबू, ध्यान दो, सेम टू सेम यही सवाल उतार चुके हैं। अब -40 में भागा 5 से दीजिए, तो हम -40/5 लिख दिए हैं। ठीक है, पहले ही लिख चुके हैं ताकि बार बार लिखने में दिक्कत नहीं हो, ताकि हम समझा पाए आपको अच्छी तरह से। तो -40 में 5 से भागा दीजिए, -40 को ऊपर दिए और 5 को नीचे में रखे। बट्टे के रूप में है तो बाबू भागा के रूप में है। आप चाहे तो इस तरीके से भी भागा दे सकते हैं। इसमें 5 से 40 में जो है आप भागा दे सकते हैं, 5 40। ठीक है ना, तो आप इस तरीके से भी भागा दे सकते हैं। लेकिन बाबू आप स्टैंडर्ड क्लास में आ चुके हैं, 7th क्लास में आ चुके हैं, तो थोड़ा स्टैंडर्ड टॉपिक से, स्टैंडर्ड नियम से आप पढ़िए और समझिए। चलिए देखते हैं। अब इससे 5 से जो है 40 में भागा दीजिए या क्रॉस कीजिए। देखिए 5 कम 5, 5 40, कट गया ना। तो इसका आंसर क्या होगा? -40 था ना, माइनस यहाँ है तो माइनस लिखिए, 8 निकला तो ये 8, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा सवाल में। दूसरा सवाल क्या है बाबू? -450 भागा 3। 4.5 इसको यहाँ उतार लीजिए, सेम टू सवाल उतार लिए हैं। अब -450 में 300 से भागा दीजिए। देखिए -450 को ऊपर में लिखे हैं और जिससे भागा देना है उसको नीचा में लिखे हैं, -450/3। अब देखिए 3 कम 3, इस 4 में लगाइए, 3 से कट जाएगा, 3 कम 3, 1 बचा, 1 को यहाँ पे रखिए, 15 बन गया बाबू। अब 15 में 3 5 15, कट गया ये। अब ये 0 को हूबहू उतार दीजिए, कट गया ना। अभी निकला कितना? ये माइनस था तो माइनस लिख दीजिए, कितना निकला? 150। तो यही आपका आंसर हुआ। अब तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है बाबू -40 भागा -5। इसको हूबहू यहाँ पे उतार दिए हैं, सेम टू सेम उतार दिए, यहाँ से हल करना स्टार्ट किए हैं। -40 में -5 से भागा दीजिए प्यारे बच्चों। माइनस जिसमें देना है भागा उसको ऊपर लिखना है और जिससे दे रहे हैं उसको नीचे लिखना है। तो -40 था तो -40 को ऊपर दिए हैं और -5 को नीचे में दिए हैं। बाबू नीचे और ऊपर माइनस रहता है तो माइनस माइनस जो है कट जाता है। ठीक है ना, तो ये बचा क्या? आप देखिए इसको क्रॉस कीजिए, 5 कम 5, 5 45। तो बाबू इनका आंसर 9 निकला है। ठीक है, अब चौथा सवाल देखते हैं प्यारे बच्चों। इसमें देखिए चौथा सवाल क्या है? -56 भागा -4। तो ये सवाल को हूबहू यहाँ पे उतार दिए हैं, सेम टू सेम उतार दिए हैं। अब जिसमें भागा देना है उसको ऊपर लिखना है, जिससे भागा दे रहे हैं उसको नीचे में लिखना है। तो -56 में 4 से -56 को ऊपर लिखे हैं और -4 को नीचे लिखे हैं। अब बाबू देखो यहाँ पे नीचे में माइनस है, ऊपर में भी माइनस है, इस माइनस से इस माइनस को क्रॉस कर दीजिए। अब बचा ये 4, 4 एकम 4, इस 5 को काटिए बाबू, 4 से ये भी कट जाएगा, 4 एकम 4। ठीक है, 4 एकम 4, ये कट गया ना जी। उसके बाद जो है एक यहाँ पे आया, 16 हुआ ना, 4 चौका 16, ये 56 कट गया। तो इसका आंसर बाबू कितना निकला? 14 निकला। ये आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं बाबू पांचवा सवाल, 25 भागा 5। इसको सेम टू सेम यहाँ से हल किए हैं, सेम टू 25 भागा 5 सेम टू सेम उतार दिए। 25 में 5 से भागा दीजिए, 25 को ऊपर लिखे हैं और 5 को नीचे में। जिसमें भागा देना है उसको ऊपर लिखना है और जिससे भागा दे रहे हैं उसको नीचे लिखना है। तो 25 को ऊपर में लिख दिए और 5 को नीचे में। 5 से भागा दीजिए 25 में, 5 एकम 5, 5 25। बाबू इसका आंसर 5 निकल चुका है। आप समझ पा रहे हैं ना? बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं, सवाल जो है उसमें भाग देते जा रहे हैं।
कहीं कुछ नहीं है। अब छठा सवाल है बाबू, -128 भागा -16। अब -128 में यहाँ सेम टू सेम उतार दिया, -128 भागा -16, -128 -16। इस बाबू हम बार बार बता रहे हैं कि नीचे ऊपर यदि माइनस हो तो माइनस से माइनस क्रॉस हो जाता है। बचा क्या, 128 और 16। इसको 2 से काटिए तो 2 8 16, इसको काटिए 2 6 12, इस बचा ये 8, 2 चौका 8, ये क्रॉस हो गया। अब इसको काटो बाबू, 2 चौका 8, फिर इसको काटो बाबू, 2 तिया 6 और 2 दूना 4, ये क्रॉस हो गया। अब इसको 4 को फिर काटो बाबू, 2 दूना 4, फिर इसको काटो, 2 एकम 2, 1 को यहाँ पे दो, 12 हो गया। उसके बाद जो है 12 हो गया तो 2 छक्का 12 कट गया बाबू। अब इसको 2 को फिर काटो, ये कट रहा है, 2 एकम 2, ये 2 8 16। इसका आंसर बाबू कितना हो जाएगा, 8 होगा। समझे ना। हम चाहे तो एक बार में इसको शॉर्ट में काट सकते थे, लेकिन आपको डिटेल सरल भाषा में समझने के लिए इतना लंबा काट खोट करना पड़ा, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि आप डिटेल से समझे, ठीक है ना। हम तो जानते ही हैं, लेकिन आपको मेन मकसद है आपको समझाना। यही आपका आंसर हुआ बाबू। अब 0 में -50 से सॉरी 0 में 50 से भाग दीजिए। अगर 0 में 50 से भाग देंगे तो 0 में जो है 50 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, कितना आएगा। 0 में 50 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। क्या आएगा जी, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 में 50 से भाग देंगे तो बाबू क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 0 ही आएगा। क्या आएगा, 0। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। यहाँ भी लिख सकते, क्या आएगा, 0 आ जाएगा। 0 में कोई भी संख्या से भाग देंगे तो वो 0 आएगा। अब चलिए 8 नंबर में, 8 नंबर में 50 में जो है यहाँ पे देख पा रहे 50 भागा 0। ये 50 में जो है अगर 0 से कोई भी अंक में भागा देंगे तो ये अपरिभाषित निकलेगा। क्या होगा, अपरिभाषित। हम पहले ही लिख चुके हैं। चलिए अब चलते हैं अगला सवाल। नहीं तो क्या, 180 -180 भागा माइनस सॉरी 180 नहीं होगा बाबू, ये 80 है। एक पहले मिस हो गया, -80 भागा -80। अब बाबू यहाँ पे देखिए सेम टू सेम सवाल उतार लिया है। यहाँ -80 अब बटे -80, इस माइनस से इस माइनस को क्रॉस कर दीजिए, ये 80 से ये 80 क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पे एक आंसर आएगा। क्या आएगा, एक आंसर आएगा। अब चलते हैं दूसरा सवाल। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित गुणा की क्रिया को भाग की 2 प्रक्रिया में बदलिए। चलिए बाबू, भाग की दो प्रक्रिया में बदलते हैं बाबू। इसमें पहले 40 में जो है 40 में भागा 5 से दीजिए, ठीक है। 40 में पहले भागा जो है 5 से दीजिए तो 5 8 है, कितना निकलेगा, 40। 8 निकल गया। अब फिर एक बार 40 में 8 से भागा दीजिए तो 8 पंचे कितना निकलेगा, 8 पंचे कितना निकलेगा, 40। 5 मरतबे में ये कट जाता, भाग लग जाता है। कितना निकला, एक बार 40 में 5 से भागा दीजिए तो 8 निकला। फिर 40 में एक बार 8 से भागा दीजिए तो कितना निकला, 5 निकला, ठीक है ना। यही आपका आंसर हुआ। कह रहा था कि भाग की 2 प्रक्रिया में, एक प्रक्रिया ये हो गया पहला स्टेप, और ये दूसरा स्टेप दूसरी प्रक्रिया हुआ, ठीक है ना। अब इसको देखते हैं। माइनस इसमें कितना है बाबू, पहली प्रक्रिया में आप जो है 24 लिखिए, 24 भागा 24 में भागा एक बार -4 से दीजिए, ठीक है। तो 4 छक्का 24। तो इधर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप लोग समझ पा रहे हैं ना। इधर क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। 4 से इसमें भागा दीजिए, 4 छक्का 24, 6 निकलेगा। चूंकि ये प्लस वाला टर्म है, ये माइनस वाला टर्म है, इसीलिए हम माइनस यहाँ पे लिख दिए हैं। अब चलिए फिर 24 में जो है एक बार भागा, अब जो है -6 से दीजिए तो 6 से भागा लगाइए, 6 चौका 24, 4 निकलेगा। कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। और इसमें भी माइनस लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि एक माइनस के टर्म में है, ये प्लस के टर्म में है, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे तब इसका, यही इनका आंसर होगा।
एक प्रक्रिया पहली ये हो गई या दूसरी ये, कहा था 2 प्रक्रिया में, भाग की 2 प्रक्रिया में लिखिए, तो हम 2 प्रक्रिया में लिख चुके हैं, यही आपका आंसर हुआ। अब चलिए तीसरा सवाल है ये कि माइनस ये है सवाल आपका। अब देखिए कितना है 180 माइनस 108, सॉरी 80 नहीं है, माइनस 108 भागा उसके बाद कितना -12 बराबर कितना आ जाएगा। इसमें 12 से देंगे ना, 12 नमा 108 होता है ना, तो 9 इसका निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? 9 निकल जाएगा, इसका जो है 9 निकलेगा, ठीक है ना। तो इनका 9 निकल गया। अब फिर 108 में भागा 9 से देंगे तो वो 12 निकल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसके साइड प्यारे बच्चों, इसके साइड जो है ना ये माइनस आएगा, चूंकि ये माइनस के टर्म में है, ये 9 प्लस के टर्म में है, तो ये इधर जो है निकलेगा। तो देखिए 9 में भागा दिए 9 तो 108 में दीजिएगा ना तो 12 निकल जाएगा। ये प्लस के टर्म में, ये माइनस के टर्म में, इसीलिए यहाँ पे माइनस लगाना पड़ा, ठीक है। अब चलते हैं 5वां सवाल। अगला सवाल आपका ये है, पहले जो है -80 को लिखिए, भागा -10 दीजिए। अब 80 में -80 में -10 से भाग कीजिए ना, तो 10 8 80, 8 निकलेगा। कितना निकलेगा? 8 निकलेगा। अब फिर 80 में -80 में भागा 8 से दीजिए, तो कितना निकल जाएगा? 10 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? 10 निकल जाएगा। इसका कितना निकल जाएगा बाबू? 10 निकल जाएगा। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। यही था भाग की 2 प्रक्रिया, ठीक है ना। अब चलते हैं अगला सवाल में। तीसरी सवाल में कि खाली जगह में उपयुक्त पूर्णांक भरिए। अब देखिए इसमें इन दोनों को गुणा कीजिए प्यारे बच्चों, इन दोनों को यदि गुणा करते हैं ना तो ये वाला अंक मिल जाएगा। देखिए ना 12 गुना 8, 12 8 कितना होता है? डायरेक्ट 96 होता है। तो कॉलम में क्या आ जाएगा? 96। क्या आ जाएगा? 96 आ जाएगा कॉलम में। अब चलिए ठीक है, अब इसमें अगला सवाल देखते हैं। फिर इनको 8 और गुना 9 करेंगे ना तो 9 8 कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। और एक बात, इसमें माइनस लग जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है, तो इसमें माइनस लगाएंगे तब जा करके निकलेगा उनका आंसर। तो 72 हो जाएगा इनका। कितना हो जाएगा? -72 होगा, -72। अब चलिए तीसरा में, इनमें तो गुना कर रहे थे तो इन दोनों को गुना कर रहे थे। आप देखिए ना 96 में भागा कीजिए 8 से तो 12 निकल जाएगा। इसमें भी देखिए 72 में 8 से भागा कीजिए तो 9 निकल जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं। अब जो है 24 में, यहाँ पे 24 में जो है 4 से भागा दीजिए, 24 में 4 से जो है भागा दीजिए तो कितना निकल जाएगा? 6 निकल जाएगा। इसमें कितना निकल जाएगा? 4 छक्का 24, कितना निकलेगा? 6 निकलेगा, 6। लेकिन माइनस लगेगा, क्यों? क्योंकि एक ये जो है प्लस वाला टर्म है और ये माइनस वाला टर्म है, इसीलिए जो है इसमें माइनस निकल जाए तो ये कितना? -6 होगा। आप जो है ना 6 में 24 में जो है 6 से भागा दीजिए, 6 चौका 24, 4 निकल गया ना, ये माइनस था तो माइनस दे दिए। अब देखिए -80 में कितना से मतलब भाग, सॉरी इसमें -80 में 80 में जो है ना 10 से जो है आप भाग कीजिए तो ये 0 से 0 क्रॉस कर दिए तो कितना निकला? 8 निकला ना, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। लेकिन माइनस के टर्म में रहेगा, इसलिए चूंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये माइनस के टर्म में देंगे। 10 8 80, तब जाकर देखिए 80 में 8 से भागा दीजिए ना, 10 8 80, 8 10 निकल जाता है ना, 8 दहन 80, ये 10 निकल रहा है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल क्या है आपका। 5वां सवाल है, इसमें 48 में 6 से भागा दीजिए, कितना निकल जाएगा? 6 8 कितना होता है? 48। इसमें कितना निकल जाएगा? 8 निकल जाएगा। लेकिन इसमें माइनस लगेगा, इसलिए चूंकि ये प्लस वाला टर्म है ये माइनस वाला टर्म है, इसीलिए जो है माइनस में लगेगा। आप 6 से 48 में भागा कीजिए, इतना निकल जाए। देखिए ना
48 में जो है 6 से 48 में कितना 6 से भाग कर रहे हैं। देखिए 8 नहीं, इसमें नहीं लगेगा। देखिए कितना आ जाएगा इसमें, छोटा 48 8 आ जाएगा, कट जाएगा ये। अब चलिए चौथा सवाल क्या है, निम्नलिखित में कौन सत्य तथा कौन असत्य है, हल कीजिए और बताइए। इसमें देखिए ये आपका सवाल हो गया बाबू, ये -4 भागा 2 बराबर 2 भागा -4, इसी सवाल को सेम टू सेम यहाँ पे उतार दिए हैं। -4 भागा 2, -4 में जो है आप 2 से भागा दीजिए, तो -4 को ऊपर लिख दिए, 2 को नीचे में लिख दिए बराबर। अब कह रहा है कि 2 भागा -4, 2 में जो है 4 से भागा दीजिए, तो 2 को ऊपर में लिख दिए और -4 को नीचे में लिख दिए। तो अब इसको काटिए, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो इधर कितना आया -2। अब बराबर है तो बराबर दीजिए। अब देखिए 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो -1/2 कितना आया 1/2। अब देखिए दोनों साइड बराबर है, नहीं है बराबर नहीं है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, बराबर नहीं है तो इसको असत्य लिखिए। क्या लिखिए, असत्य लिखिए। बराबर रहता तो सत्य लिखते, लेकिन बराबर नहीं है, इधर -2 है, इधर -1/2 है, तो इसमें क्या होगा, असत्य होगा। अब देखिए दूसरा सवाल क्या, ये आपका -2 भागा 4 भागा 6 बराबर -2 भागा उसके बाद जो है 4 भागा 6 कोष्ट में है। उसके बाद जो है इसी सवाल को सेम टू सेम उतार दिए हैं। -2 में जो है 4 से भागा दीजिए, तो -2/4 कर दिए हैं। 2 में 4 से भागा दे रहे हैं, ये भागा था, भागा 6 उतार दिए, बराबर में बराबर दे दिए। -2 था, 2 उतार दिए, भागा जो अब 4 में जो है भागा 6 से दीजिए, 4 में 6 से भागा दीजिए, 4 को ऊपर लिखे 6 को नीचे लिखे। अब देखिए इसको क्रॉस कीजिए, 2 एकम 2 2 दूना 4, तो माइनस कितना निकला 1/2 भागा कितना निकला 6। आप देखिए इसको 2 दूना 4 2 तिया 6, यहाँ -2, इसको पलटेंगे नहीं, कुछ तो नीचे में 1 होता है, तो भागा में रहता है तो वो पलटता है, तो 3/, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा, ये इससे इसको क्रॉस कर दीजिए, तो माइनस कितना आ जाएगा, इसको भी पलट तो ये दूसरा सवाल हुआ। ये सवाल सेम टू सेम यहाँ पे लिख लिए हैं। तो इसमें जो है -2 में भागा 4 से दीजिए, तो 2/4 लिख दिए हैं, भागा 6 था 6 उतार दिए, बराबर में -2 भागा 4 में 6 से भागा दीजिए, 4/6 दे दिए। अब देखिए इसको काटिए, 2 एकम 2 2 दूना 4, तो -1/2 लिख दिए। ये भागा में था तो इसको पलटेंगे नहीं, कुछ तो नीचे में 1, जब भागा में रहता है तो उसको पलटते हैं तो 1 आएगा, तो 1/6 हो जाएगा, बराबर में ये -2 भागा 4 यहाँ था ना 4 भागा 6, मतलब 4 में भागा 6 से दीजिए, तो 4/6 दिए, 2 दूना 4 2 तिया 6, तो -2 गुना में पलट दिए, ये 3 को ऊपर में दे दिए और नीचे गुना में पलटेगा तो नीचे वाला अंक ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 3/2 हो गया। ये 2 से इस 2 को क्रॉस कीजिए, बचा क्या 3 है, ये माइनस है तो -3, बराबर में इधर क्या बचा था -1 ऊपर में 1 बचा, तो ये 2 छक्का 12, -1/12 बराबर -3। तो देखिए दोनों साइड बराबर नहीं ना है, तो बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये बराबर नहीं ना है, दोनों साइड तो बराबर नहीं है। चूंकि इसलिए बराबर नहीं है कि -1/12 है, इधर बराबर के साइड -3 है, तो बराबर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे लिखे हैं ये असत्य है। अब चलिए तीसरा सवाल में भागा 25 -25 भागा 0, -25 में 0 से भागा दीजिए। किसी भी अंक में 0 से भाग देने पर वो क्या होता है, अपरिभाषित होता है, तो ये क्या होगा, ये असत्य होगा, वो 0 के बराबर नहीं होगा, तो ये क्या होगा, असत्य होगा, क्योंकि अपरिभाषित होगा ना, 0 से किसी अंक में भाग देने पर वो अपरिभाषित होता है, इसीलिए असत्य है। अब चलिए चौथा सवाल ये है 0 भागा 5, मतलब कि 0 में 5 से भागा दीजिए, तो 0 को ऊपर लिखे हैं, 5 को जो है नीचे में लिखे, तो 5 से भागा किसी अंक में देते हैं, किसी अंक से अगर 0 में भागा देते हैं तो वो क्या आता है, 0 ही आता है। तो बराबर में हिसाब में आपका दिया हुआ सवाल में 0, तो 0 बराबर 0, तो दोनों साइड बराबर है, इसीलिए ये सत्य है। अब चलिए
माइनस 125 भागा 1 बराबर माइनस 125। इसमें माइनस 125 सेम टू सेम उतार दिए हैं। माइनस 125 भागा 1 बराबर मतलब माइनस 125 में 1 से भाग दीजिए, तो 1 से 125 में भाग दीजिएगा तो 125 ही निकलेगा, गुना कट जाएगा तो कितना निकलेगा 125। इधर माइनस में था तो इसको माइनस लगाना पड़ेगा, तो माइनस 125 बराबर आपके सवाल में बराबर में माइनस 125 था, तो कितना माइनस 125 बराबर 125, दोनों साइड बराबर है तो ये क्या है सत्य है, दोनों साइड मान बराबर है तो ये क्या है सत्य है। अब चलते हैं छठा सवाल में। माइनस 45 भागा माइनस 45 बराबर 1। माइनस 45 यहाँ पे लिख दिए हैं, पहले ही लिख चुके हैं ताकि दिक्कत नहीं हो बार बार सवाल लिखने में। माइनस 45 नीचे में माइनस 45, तो नीचे ऊपर माइनस रहता है तो इस माइनस को क्रॉस कर दीजिए, ये 45 से 45 को क्रॉस कर दिए तो 45 एक आया। अब बराबर में आपके सवाल में 1 दिया हुआ है तो इधर हल किए, इसको 45 से 45 में भाग दिए तो 1 आया, बराबर में 1 था ही तो बराबर सेम मान आ रहा है दोनों साइड, तो ये क्या है बराबर है तो सत्य है। अब चलिए पांचवा सवाल में आपका दोपहर 12 बजे आपके सवाल में दिया हुआ है, आप एनसीईआरटी बुक में देख पा रहे हैं। ये देखिए कह रहा है दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था, यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा। रात के 12 बजे तापमान क्या होगा आप बताइए। यही सवाल हम पहले ही लिख चुके हैं बाबू, देखो इसमें लिखा हुआ 5 पहले ही लिख चुके हैं ताकि इसलिए कि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है। दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे के बीच का समय बराबर 12, तापमान में घटो मतलब प्रति घंटा जो है 2 मिनट 2 डिग्री सेल्सियस जो है प्रति घंटा कम होता है, तो 12 गुना 2 12 दूना 24 डिग्री हो गया। दोपहर 12 बजे तापमान ये आपके बुक में 10 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, ठीक है ना। ये देखिए 10 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, वही हम लिखे हैं यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस। अब चलिए रात 12 बजे तापमान 10 माइनस 24 डिग्री, तो माइनस 24 में से 10 को घटाइए कितना बचेगा माइनस 14 डिग्री सेल्सियस। अब कह रहा है 0 डिग्री से नीचे होने के लिए तापमान में कमी 10 में जो है प्लस 8 कीजिए तो 18 आएगा। अब समय बराबर ये 18 को जो है समय बराबर 18/2 दीजिए तो 2 नामा कितना होता है 18, तो 9 घंटे होगा। अब छठा सवाल में चलिए बाबू, छठा सवाल आपका ये है। छठा सवाल देख पा रहे हैं, एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है, यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो माइनस 350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा। बाबू इसमें देखो सवाल हम पहले ही लिख चुके हैं, कुल तय की गई दूरी बराबर 10 प्लस 350, तो 10 350 प्लस 10 कितना होगा 360 मीटर होगा। 360 मिनट तय करने में तो 360 बराबर ये जो कोमा है, ये कोमा जो है मिनट को दर्शाता है, क्या दर्शाता है। चलिए अब जो है 360 लिखे हैं, 360 में ये बट्टे में 6 है तो 6 6 का 36, ये 0 उतार दिए 60 है। 60 मिनट प्रति घंटा जो है 60 मिनट हुआ, तो प्रति 60 मिनट बराबर कितना होता है क्या कहते हैं 1 घंटा। तो यही आपका आंसर हुआ। यहीं पे आपका प्रश्नावली 1.3 समाप्त होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो सवाल, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे फिर अगले वीडियो के साथ।